हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी पुस्तक अंबिका अविका पुस्तक से पाठ 14 यानी 14 सीता स्वयंवर पढ़ाऊँगी। वैसे तो आप लोगों ने रामायण देखा है और रामायण में आपको सीता जी का स्वयंवर की रचना क्यों हुई थी, उनके पिता का नाम क्या था, ये सब ज्ञात होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं सीता स्वयंवर पाठ। मिथिला देश के राजा जनक की पुत्री सीता जी का स्वयंवर था। संपूर्ण मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। राजा आए हुए राज्य में राजा सभी राजाओं के हर्ष का ठिकाना नहीं था। सीता को अपनी पत्नी के रूप में पाने की अभिलाषा मन में लिए हुए मिथिला नगरी पधार रहे थे। बहुत से पुरोहित और ऋषिगण भी एकत्रित हुए थे। मिथिला नगरी स्वर्ग की भांति दिखाई दे रहा था। महर्षि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में पधारे थे। जनक जी ने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का स्वागत किया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा कि ये दोनों अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुयोग्य पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन दोनों को यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या से लाया था। कुशलता से यज्ञ की रक्षा करते हुए इन दोनों ने अनेक असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। पास रखे शिव धनुष के विषय में उन्होंने सुन रखा था। ये उस शिव धनुष के दर्शन के लिए आए हैं। जनक जी ने बहुत विनम्र स्वर में कहा, राजकुमार राम उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सफल हो सकेंगे तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। सबकी विश्राम करने की अतिथिशाला में विश्राम की व्यवस्था की गई थी। दूसरे दिन सभी राजकुमार स्वयंवर मंडप में पहुँचे। उसी समय विशाल धनुष 8 पहियों वाली गाड़ी पर रखकर सेवकों द्वारा लाया गया। शिव धनुष के मंडप में आने के पश्चात मिथिला नरेश ने घोषणा की कि हमारे आराध्य देव शिव का ये धनुष है। जो भी वीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, मेरी पुत्री सीता उसका वरण करेगी। मिथिला नरेश की घोषणा सुनकर सभी राजकुमारों ने बारी बारी अपने आसन से उठकर धनुष को उठाने का प्रयास के लिए किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सभी उस धनुष को उठाना तो दूर, उसको उस स्थान से हिला तक नहीं सके। इन सब दृश्यों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। जनक जी को भी अपने प्रण पर पछतावा हो रहा था। इसी समय विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाया और उसका खंडन भी किया। जनक नंदिनी सीता ने राम के गले में पुष्पों की सुंदर हार पहनाया। इसी सुखद वातावरण में शिव धनुष के टूटने की आवाज़ भृगुवंशी परशुराम को सुनाई दी। वो अत्यंत क्रोधित होकर सभागार में पहुँचे। उनका क्रोध तमतमा रहा था। भृगुवंशी परशुराम ने क्रोधित मुद्रा में राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे पराक्रम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। यह हमारे आराध्य देव का धनुष था। मेरे आराध्य देव का धनुष तोड़ने के कारण तुम सहस्त्रबाहु के समान मेरे शत्रु हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण को बहुत ही क्रोध आया। तब राम ने परशुराम जी का क्रोध शांत करते हुए उनको बैठने का आदेश दिया और स्वयं परशुराम को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके छोटे भाई द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण क्षमा मांगी और धनुष तोड़ने के लिए भी क्षमा मांगी और सर्वथा उन्हें अपने से श्रेष्ठ बताया। राम के व्यवहार को सुनकर शांत हो गया। भृगुवंशी परशुराम ने श्री राम के वास्तविक रूप को पहचान लिया और वे बोले, हे रघुनंदन, मैं समझ गया कि आप कौन हैं। इतना कहकर परशुराम जी ने राम की प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और फिर वहाँ से चले गए। इसके बाद मिथिला नरेश ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह अयोध्या नरेश के चारों पुत्रों के साथ कर अपनी सभी पुत्रियों को विदा किया। ये था बच्चों पाठ का सारांश। अब आपको हम शब्दार्थ बताते हैं। आराध्य देव मीन्स पूज्य देवता, जनक नंदिनी मीन्स सीता, सन्नाटा मीन्स खामोशी,
स्वयंवर मीन्स वर को स्वयं चुनना। शुभ अवसर मीन्स मंगलमय समय। परिचय मीन्स प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर किसी को जानना। यमलोक मीन्स मृत्युलोक, सौभाग्यशाली जिसका भाग्य अच्छा हो। तीव्र ध्वनि जोर की आवाज़। सुखद मीन्स सुख देने वाला। प्रदक्षिणा मीन्स परिक्रमा। धूमधाम यानी उत्साहपूर्ण आयोजन। आदर सत्कार, आदर सम्मान और सेवा। असुरो मीन्स राक्षस। प्रत्यंचा मीन्स धनुष की डोरी। अतिथि मीन्स मेहमान और अतिथिशाला मीन्स मेहमान घर। चलिए प्रश्नोत्तर आपको बताते हैं। मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया था? मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर रचा गया था, इसलिए मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। ये आंसर मैं भेज रही हूँ PDF में, आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक को राम और लक्ष्मण का परिचय किस तरह दिया? आंसर है, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा, ये दोनों अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुयोग्य पुत्र हैं। ग प्रश्न है, स्वयंवर में मिथिला नरेश जनक ने क्या घोषणा की? आंसर है, मिथिला नरेश ने घोषणा की कि जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, मेरी पुत्री उसका वरण करेगी। घ प्रश्न है, राजा जनक को स्वयंवर में मन ही मन अपने किए गए प्रण का पछतावा क्यों हो रहा था? आंसर है, धनुष को कोई भी राजा अपने स्थान से हिला न पाने के कारण सभी राजा लज्जित और निराश हो गए थे, इसलिए जनक जी को अपने प्रण पर पछतावा हो रहा था। लास्ट प्रश्न है, श्री राम ने क्रोधित परशुराम का क्रोध कैसे शांत किया? आंसर है, राम ने अपना परिचय देते हुए धनुष तोड़ने के लिए क्षमा मांगी और उन्हें अपने से श्रेष्ठ बताकर परशुराम का क्रोध शांत किया। नेक्स्ट है आपका ये एक्सरसाइज, सही विकल्प चुनिए। 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो राइट हो उसमें आपको टिक मार्क करना है। का है, जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए कहाँ तैयारी चल रही थी? 3 ऑप्शन दिए हैं, हस्तिनापुर, अवध और मिथिला। तो आपको मिथिला आंसर को चूज़ करना है। जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला में तैयारी चल रही थी। ख है, स्वयंवर में पधारे राम और लक्ष्मण किसके पुत्र थे? आंसर है, स्वयंवर में पधारे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र थे। ग है, सीता का वर बनने के लिए किसके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी? आंसर है, शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। घ है, सीता ने किसके गले में वरमाला पहनाई? आंसर है, सीता ने राम के गले में वरमाला पहनाई। फिर बच्चों ये रिक्त स्थान है, ये हमने फिल कर दिया है। क है, डैश नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आंसर इसमें भरेंगे मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ख है, महर्षि विश्वामित्र भी डैश के साथ राजा जनक के दरबार पधारे तो राम और लक्ष्मण। ग में राज्यों के और ऋषिगण भी पधारे थे। घ है, भृगुवंशी परशुराम ने राम की प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और फिर वहाँ से चले गए। बच्चों ये सब कर लीजिएगा। धन्यवाद।